हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस ग्रेस जगन्नाथपुरी प्रभु को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हम सब जानते हैं कि प्रभु जी केशवमाई प्रभु जी के पिताजी हैं और बहुत ही उत्साही, सरल स्वभाव के, विनोदी स्वभाव के, बहुत ही कर्मठ, मिलनसार भक्त थे और पंजाबी बाग में खूब सेवा की इन्होंने। आप में से काफ़ी भक्त लोग जो 63 नंबर रोड में मंदिर था उसमें आते थे, तब से प्रभु जी आते थे और काफ़ी अच्छी यादें हैं हमारे पास उनके। और पिछले कब संडे को किया था, कब संडे को हमने उनका गुणगान का एक छोटा सा गैदरिंग किया था पंजाबी बाग में। तो आज हम 13वीं मना रहे हैं। तो ये एक संस्कार है कि जब भी कोई जीव शरीर छोड़ के जाता है तो उसके सभी मित्र और संबंधी मिलकर 13वें दिन इकट्ठे होते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इन 13 दिन में परिवार के सदस्य और उनके मित्र जितना ज़्यादा आध्यात्मिक क्रियाएं कर सके उनको अर्पित करते हैं, ताकि 13 दिन तक कहा जाता है कि आत्मा, क्योंकि जहाँ आसक्ति होती है वहाँ रहती है, वो सारे के सारे जो स्पिरिचुअल जितने भी हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे उसको वो क्रेडिट उनको प्राप्त होते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी तो वैसे भी दीक्षित भक्त हैं और बड़ी बात क्या है कि उनके सुपुत्र केशव मुरारी प्रभु, जिनका पहले नाम कुलदीप था, तो वास्तव में पूरे कुल के दीप रहे। श्रीमद् भागवतम में भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को बताते हैं, प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। तो नरसिंह भगवान बताते हैं ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप जिस कुल में पैदा हुए कम से कम 21 पीढ़ियां उसकी तर गई। तो जिस घर में कोई भी भक्ति में लग जाता है तो भगवान पूरे उसके कुल का ध्यान रखते हैं, उसके कुल को तारते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है, जगन्नाथपुरी प्रभु बहुत अच्छी गति है, भगवान के चरणों में उनको स्थान मिला होगा और निश्चित रूप से अपनी सनातन सेवा में लगे होंगे और आगे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और खुद भी भक्त थे और केशवमाई प्रभु जी उनके पिता थे और उनके घर में और भी सब भक्त हैं। तो हमारा सौभाग्य था कि हमारे बीच में थे और अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनको हम हमेशा मिस करेंगे। तो ये तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन हम सब भी याद रखें कि एक ना एक दिन हम सबको मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ेगा, इसको हम टाल नहीं सकते। पुराणों में कथा आती है कि व्यासदेव जी के नाना जी वृद्ध हो गए थे और जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो बहुत डरना शुरू कर देता है, उसको मृत्यु का डर बहुत लगता है। उसको लगता है एक एक दिन बहुत महंगा है, शायद और जी जाऊं। तो उसने व्यास जी के पास आए, बोले तुम तो बहुत बड़े व्यक्ति हो, देखो जरा मेरी मृत्यु कब आएगी, टल सकती है तो देखो टाल दो। बोले ऐसा संभव नहीं है, किसी भी शास्त्रों, मैंने सभी शास्त्रों का संकलन किया है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। बोले देखो कुछ तो देखो क्या है, कब होगी। बोले ठीक है, आप इतनी जिद करते हैं तो चलते हैं यमराज जी के पास चलते हैं। तो व्यास देव जी अपने नाना जी को लेकर यमराज जी के पास चले गए। यमराज जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए, स्वयं व्यास देव जी और उनके साथ में बूढ़ा व्यक्ति कौन है। बोले बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। बोले मेरे नाना जी हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं मृत्यु से, जरा बताएंगे कब आनी है मृत्यु, क्या है, जरा बताइए कुछ। यमराज जी बोलते हैं देखो ये सारा ग्राउंड लेवल का काम है, ये महाकाल देखते हैं, तो आप महाकाल से जाइए, वो बता देगा आपको। ठीक है जी, महाकाल के पास जाते हैं। जाने लगे तो व्यास जी ने बोला इनको भी साथ में ले लो, एक ये पावरफुल पर्सनैलिटी है, 3 लोग साथ में होंगे, जरा दबाव पड़ेगा। तो व्यासदेव जी, उनके नाना जी और यमराज जी जाते हैं महाकाल के पास। महाकाल देखते हैं 3 बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, खड़े हो जाते हैं भाई, उनके बॉस यमराज जी और साथ में व्यासदेव जी और तीसरा व्यक्ति पता नहीं कौन है। बोले बताइए क्या सेवा कर सकते हैं, ऐसे क्या इमरजेंसी होगी आपको आना पड़ गया। बोले यही है व्यक्ति हैं, जरा बताइए इनका मृत्यु का क्या रिकॉर्ड है, कब शरीर छोड़ेंगे। महाकाल बोलता है जी ये काम तो हमारे चित्रगुप्त करते हैं, चित्रगुप्त के पास पूरा डाटा होता है, आप उसके पास चले जाइए, वो बता देगा। जाने लगते हैं, व्यासदेव के नाना बोलते हैं इनको भी साथ में ले लो, थोड़ा और वजन पड़ेगा। तो बोले आप भी आ जाओ साथ में। तो व्यासदेव जी हैं, यमराज जी हैं, महाकाल हैं, उनके नाना जी हैं, चारों के चारों लोग पहुंच जाते हैं चित्रगुप्त के पास। चित्रगुप्त तो एकदम हैरान, ये कैसा अचानक ये सब कहाँ से आ गए। बोले बताइए क्या सेवा है। बोले यह देखो जरा वृद्ध व्यक्ति मृत्यु के बारे में बहुत चिंतित है, देखो जरा क्या रिकॉर्ड है इनका। वो फटाफट अपना रिकॉर्ड खोलते हैं, बोलते हैं अद्भुत, पूरी सृष्टि में एक ही व्यक्ति था जिसकी मृत्यु नहीं थी और इसने तभी मरना था जब एक साथ व्यासदेव
महाकाल यमराज मेरे ऑफिस में आएंगे तभी मरना था। तभी शरीर छोड़ा उन्होंने। तो इस कहानी से हम क्या देख सकते हैं कि कोई भी मृत्यु को नहीं टाल सकता। भागवत में वर्णन आता है हिरण्यकश्यपु का, कितनी तपस्या की अमर बनने के लिए नहीं, लेकिन एक तरीका है मृत्यु को टालने का। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर सके। केवल मनुष्य योनि में ही इसको किया जा सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो मृत्यु है ये एक फाइनल एग्जाम है और पूरा जीवन इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। हम सब ने स्कूल में एग्जाम्स दिए होंगे, हर कोई अलग अलग एग्जाम्स में बैठता है। किसी ने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम दिया, किसी ने मेडिसिन का, किसी को लॉयर बना, अलग अलग एग्जाम सबने दिए। लेकिन मृत्यु का एग्जाम ऐसा है जिसमें सबको भाग लेना ही पड़ेगा, कोई इसको टाल नहीं सकता। और ये ऐसा एग्जाम है जिसकी डेटशीट कभी नहीं आती, पता नहीं कब और कहां और कैसे, कुछ नहीं पता। लेकिन अच्छी बात यह है भगवान बहुत कृपालु हैं, डेटशीट नहीं देते लेकिन पेपर लीक कर देते। एग्जाम का पेपर पहले से लीक किया, सबको बताया गया क्या प्रश्न पूछा जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम मेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंतिम समय में यह देखा जाएगा आपके हृदय की चेतना, आपके मन में भाव कैसे हैं, पूरा क्वेश्चन है। अब आपके पास ये जीवन है, जो तैयारी करनी है कर लो। चैलेंज है भगवान का, आप जितनी तैयारी करनी है कर लो। ये नहीं बताऊंगा सरप्राइज टेस्ट है कब आपका टेस्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन बता दी। आप देखिए, अब अगर ऐसा कुछ हो तो अच्छा स्टूडेंट क्या होगा, हमेशा तैयार रहेगा सरप्राइज टेस्ट के लिए। लेकिन हम लोग जब भक्ति में आते हैं, ये बातें सुनते हैं, शुरू बड़ी अच्छी लगते हैं, जब बहुत ज्यादा सुन लेते हैं बोले सब पता है, ये तो पता है ये कोई खास नई बात बताइए प्रभु जी, कोई नई बात बताइए, ये तो सब पता है। तो बार बार कोई बात सुनने से उसका महत्व कम नहीं हो जाता। बार बार कोई बात बताई जाती है, इसके बाद वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ऐसे घटनाएं घटती हैं, हमारे बीच में कोई भक्त चले जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। एक दिन मुझे भी शरीर छोड़ना है, तो कब होगा मुझे पता नहीं, हो सकता है अगला क्षण हो। तो क्या मैं भगवत धाम जाने के लिए तैयार हूं? क्या मेरे मन की स्थिति ऐसी है इस समय कि भगवान मुझे भगवत धाम ले जाएंगे? अगर नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए? कितना समय बचा है हम नहीं जानते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं साधन किया भजन किया मरते जाने लगे। कितनी अच्छी साधना की, कितना अच्छा भजन किया, मृत्यु के समय सब पता चल जाएगा, सारा का सारा पोल खुल जाएगा, हम किस कोटि के भक्त हैं मृत्यु के समय मालूम चलेगा। तो इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है इस फाइनल एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो जो लोग भक्ति में नहीं होते उनको तो माया ऐसे टेस्ट करती है कि क्या जरूरत है भक्ति करने की, अभी खाओ पियो, जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे। और जो लोग भक्ति में आ जाते हैं भक्तों की कृपा से, उनको माया ऐसे कहती है इतनी जल्दी क्या है, 16 माला कर तो रहे हो, थोड़ा आराम से चलो, क्या जल्दी है। प्रभुपाद जी ने कहा है पहुंच जाओगे भगवान, हम कभी तो पहुंच ही जाएंगे, तो जल्दी क्या है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि हमें इस ढंग से भजन करना चाहिए कि ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो। तो इसको हम इस ढंग से कर सकें तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय से कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे, जिसमें काल के विषय में वर्णन किया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। समय, टाइम के बारे में बताया गया है कि समय के कुछ गुणों की चर्चा करेंगे ताकि हम भक्ति को और अपने जीवन को गंभीरता से ले सके। तो ये प्रसंग आता है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और विदुर जी वापस आते हैं। युद्ध से पहले विदुर जी तीर्थाटन के लिए चले जाते हैं क्योंकि दुर्योधन ने उनका बहुत अपमान किया होता है। दुर्योधन के कड़वे वचन को सुनकर विदुर जी ये ठान लेते हैं ठीक है, ये भगवान की इच्छा है तो मैं ये राजनीति छोड़ता हूं
और तीर्थ स्थानों में जाता हूँ। वहां जाकर उन्होंने मैत्री मुनि का संग किया, उद्धव का संग किया। और फिर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो युधिष्ठिर को अपने भाई की याद आती है, धृतराष्ट्र की, कि मुझे उसका उद्धार करना चाहिए। तो करुणा करके वो वापस घर में आते हैं। और जब युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको लगता है जैसे उनका जीवन वापस लौट आया। और बोलते हैं भगवत भी भगवता तीर्थ भूता स्वयं भो तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि स्वांता सेन गदाभृता, कि आप तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ हैं, क्योंकि आप जहां भी जाते हैं उस स्थान को शुद्ध कर देते हैं। तो विदुर जी का अच्छी देखभाल करने के बाद फिर विदुर जी धृतराष्ट्र से बातें शुरू करते हैं और उसको संदेश देना शुरू करते हैं। तो ये पहले स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 17 से मैं पढ़ूंगा। वो बोलते हैं एवं गृहेषु सक्तानां प्रमदानां तदीहया अत्यक्रामद विज्ञाता कालः परम दुस्तरः। ध्यान से सुनिए। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोच लेता है। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमदानां तदीहया, जो लोग अपने घर गृहस्थी में इतने आसक्त हो जाते हैं कि प्रमत्त हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, भक्ति पे ध्यान नहीं दे पाते, तो वो क्या करते हैं, अत्यक्रामद विज्ञाता काला परम दुस्तरा, काल उनको दबोच लेता है और पता भी नहीं चलता। अविज्ञाता, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अविज्ञाता का मतलब है पता ही नहीं चलता कब आया कब निकल गया। हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आज से 25 साल पहले हम युवा थे, पता नहीं 25 साल कैसे निकल गए। अविज्ञाता, समय कब आता है कब निकल जाता है पता नहीं चलता। समय किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन समय बहुत कुछ दिखा देता है हमें। प्रतिदिन हमारा अनुभव है, हम शेव करते हैं फिर से बाल आ जाते हैं, नाखून काटते हैं कुछ दिन बाद फिर नाखून बढ़े आते हैं। किसी घर में जाओ 3-4 साल के बाद छोटा बच्चा अचानक अरे बहुत बड़ा हो गया, हमें तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन जिनके घर में रहता है उसको पता नहीं बड़ा हो रहा है, रोज बड़ा हो रहा है। तो समय का प्रभाव क्या होता है, इंग्लिश में इसको प्रॉपर लिखते हैं इम्परसेप्टिबल, पता ही नहीं चलता क्या प्रभाव छोड़ के जाता है। और हम पता है, सबको बताया गया क्या, काल हमें निगल रहा है धीरे धीरे, पता नहीं चलता। भागवतम में 4 प्रकार की प्रलय बताई गई हैं। एक प्रलय तो होती है नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं, जो कि ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो ब्रह्मलोक से नीचे के जितने लोग हैं वो सब उनका प्रलय हो जाता है, पानी में डूब जाते हैं। फिर है प्राकृतिक प्रलय, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के लोग भी समाप्त हो जाते हैं, उसको प्राकृतिक प्रलय बोलते हैं। एक है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय वो है जो कि मुक्ति चाहते हैं लोग, आत्मा भगवान में लीन हो जाती है, वो आत्यांतिक प्रलय है। लेकिन चौथी प्रकार की प्रलय है नित्य प्रलय। नित्य का मतलब है ये शरीर नित्य घिस रहा है, प्रलय समाप्त होता जा रहा है, ये नित्य प्रलय है। तो ये समय का प्रभाव है, हम समय को पकड़ नहीं सकते। अगर पूछा जाए अब कितना समय हुआ है तो यहां लिखा है 3:43:19, जैसे मैंने 19 बोला 20 हो गया, अब बोल रहा हूं 3:43:25 या 26 हो गया। पकड़ नहीं सकते, निकल गया। तो समय कब आया कब चला गया, लेकिन बीच में क्या कर गया, अपना प्रभाव छोड़ गया। जैसे काफी साल पहले मैं जा रहा था तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो बॉल आ गई, बॉल मेरे पास आ गई, तो किसी बच्चे ने आके बोला अंकल बॉल दे दो। तो बड़ा हैरान हुआ, मुझे लगा कुछ साल पहले मैं ये बात बोलता था अंकल बॉल मुझे विश्वास नहीं हुआ, अच्छा मैं अंकल हो गया। तो समझ में नहीं आती बात। देखते हैं बाल अचानक सफेद होने शुरू हो रहे हैं, बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं। अब विज्ञाता, समय कब आ जाएगा कब निकल जाएगा मालूम चलेगा। हमारे मंदिर में परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद महाराज रहते थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और कुछ शरीर छोड़ने से पहले उनकी काफी वर्ष तबीयत ठीक नहीं चलती थी, फिर भी बड़े उत्साह से प्रचार करते थे। तो सीढ़ी से नीचे उतरते थे, सहारा लेकर उतरते थे, थोड़ा मुश्किल से चलते थे। तो कोई भक्त उनको ऐसे देख रहा था,
कितनी मुश्किल से उतर रहे हैं ये। तो बोले ऐसा मत सोचो कि ये समय आपके ऊपर नहीं आएगा। मैं भी आपकी तरह यंग था, कभी आपसे ज़्यादा अच्छी सेहत थी मेरी, अब मेरी ये हालत है। तो ये समय बहुत बलवान है और ये अविज्ञात है, कब आता है कब चला जाता है पता नहीं चलता, लेकिन हम सब पे अपना प्रभाव छोड़ के जाता है, निरंतर प्रभाव पड़ रहा है और इस समय को हम पकड़ नहीं सकते। कहते हैं समय के पास इतना समय नहीं है कि वो हमें समय दे, टाइम को रोक नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर क्षण का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करें, विशेषकर मनुष्य जीवन में, क्योंकि मनुष्य जीवन जिम्मेवारी का जीवन है। हम जो भी कार्य करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसका रिएक्शन मिलता है। भागवतम के 6 स्कंद में अजामिल के प्रसंग में यमदूत लोग बताते हैं एक एक कार्य के कितने साक्षी हैं। जो भी हम कार्य करें, मनुष्य जीवन का हर क्षण रिकॉर्डेड है, उसके रिएक्शन मिलेंगे। तो इसीलिए उसको हम रोक नहीं सकते। तो क्या करें, समय का पूरा अच्छे से अच्छा उपयोग करें। तो पहला लक्षण बता रहे हैं अविज्ञाता, दूसरा लक्षण बता रहे हैं परम दुस्तरह, इसको लांघ नहीं सकते, इसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकते। आगे जाके फिर वो बोलते हैं विदुरस्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्र अभाषता राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहां से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब ना कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो यहां विदुर जी धृतराष्ट्र को राजन कह के बोल रहे हैं। वो राजा नहीं है, लेकिन राजन व्यंग से, कि अभी भी अपने आप को राजा समझ रहे हो। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे अपने तात्पर्य में, इस संसार में कोई राजा नहीं है, सब समय के गुलाम हैं। तो बोले हे राजन, डरने देखो, जरा अपने चेहरे को देखो, पूरा भयभीत लग रहा है। देखिए ये घड़ी है ना सामने, इस घड़ी को कोई बच्चा देखेगा 15 साल का, वो कहेगा बड़ी स्लो चल रही है, जल्दी चले, जल्दी से मैं 18 साल का हो जाऊं, एडल्ट हो जाऊं, मैं फ्रीडम मिल जाए, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और कोई 50 साल का व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा बहुत फास्ट चल रही है, जरा धीरे चले ना। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अगर हमने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो ये समय हमारे अंदर भय लाता है, असुरक्षा लाता है। इसलिए देखते हैं जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो अक्सर घर में लोग बोलते हैं पता नहीं क्या है, उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये समझ नहीं आता क्या। क्योंकि इस वृद्ध व्यक्ति को बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है, मेरी कौन देखभाल करेगा, मुझसे कोई बात करेगा नहीं करेगा। वृद्ध व्यक्ति के पास कोई ज्यादा बैठना नहीं चाहता। कहावत है उगते सूरज को हर कोई नमस्कार करता है, डूबते सूरज पे कोई पानी नहीं चलाता, कोई नमस्कार नहीं करता। तो जब व्यक्ति ढल रहा होता है उसकी हालत क्या होती है, कपिल भगवान के प्रसंग में बताया जा रहे हैं, 3 स्कंद में भगवान कपिल देव बताते हैं, एक बूढ़े बैल की तरह उसकी हालत होती है। तो ये भय, समय भय उत्पन्न करता है। तो इसीलिए जो समय है इसका अगर हम सही उपयोग करेंगे तो उस भय और असुरक्षा से बचेंगे। भक्त लोग भी बूढ़े होते हैं, लेकिन भक्तों ने अगर अपने समय का सही उपयोग किया है, सही चेतना में भक्ति की है, तो वो भयभीत नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र में भी इतने बहादुर थे, इतने वीर थे, विदेश में चले गए, कोई भय नहीं था। इसी प्रभुपाद के शिष्यों को भी हम देखते हैं, कोई भय नहीं है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है और उसने समय का सही उपयोग नहीं किया तो उस समय बहुत बड़ा भय लाता है। भागवतम के 2 स्कंद में वर्णन आता है, आयु हरति वै पुंसा उद्यन अस्त्रचर्य असौ तस्य तक्षणा नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य के उदय और सूर्य के अस्त होने में आयु हर ली जाती है, पता भी नहीं चलता हमें। एक दिन हमारे जीवन से चला गया, पता भी नहीं चलता। सभी तुझे कोई गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन मालूम चलेगा उस दिन का सही उपयोग नहीं किया तो एक दिन खत्म हमारे जीवन से। लेकिन क्या है, तस्य नितक्षणा नीता उत्तम श्लोक वार्तया, उसका दिन नहीं हरा जाएगा जिसने इस समय का उपयोग भगवान के श्रवण कीर्तन में किया।
तो कोई कह सकता है भक्त लोग भी तो बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, भक्त लोग भी दिखने में बूढ़े हो रहे हैं, उनका शरीर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन भक्त लोग मृत्यु की तरफ नहीं जा रहे। अगर कोई सही ढंग से अपने जीवन में समय का उपयोग कर रहा है तो जो भक्त है अपने सनातन जीवन की ओर बढ़ रहा है, भगवत धाम की ओर बढ़ रहा है। और जो साधारण व्यक्ति जिसने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया वो मृत्यु की ओर जा रहा है। तो इसीलिए जो अगर समय का हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे अंदर भय उत्पन्न करेगा। पहला लक्षण क्या बताया था? अविज्ञात। और दूसरा है ये भय उत्पन्न करते हैं। फिर आप बोलते हैं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित करिचित प्रभु सा एष भगवान काला सर्वेषां न समागता। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। इसमें दो लक्षण बताए गए हैं कि समय का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। कोई चाहे मैं समय को रोक दूं, आगे नहीं बढ़ने दूंगा, कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु ने बड़ा प्रयास किया, नहीं प्रतिकार कर सका। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग प्रयास कर रहे हैं मृत्यु से बच जाए, नहीं। आजकल बहुत मेडिकल फील्ड में रिसर्च चल रही है, एंटी एजिंग। हम ऐसा कुछ करें कि हमेशा 4 कुमारों की तरह युवा रहे। संभव नहीं है, उनके पास योगिक शक्तियां थी। तो शरीर को ढलने से, बूढ़ा होने से कोई नहीं बचा सकता, इसका कोई प्रतिकार नहीं है। ओके। और दूसरा लक्षण क्या है? ये भगवान की एक शक्ति है। जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान के सामने काल के रूप में आते हैं। सर्वेशा, सबको आलिंगन करेगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ये उसके और गुण बताए गए हैं। और आगे जाके वो बता रहे हैं कि ये जो काल है हमारा सब कुछ हर लेगा। जो हमारे प्राण को ही हर लेता है तो हमारे इससे शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं सब हर ली जाएंगी। हमारा धन, परिवार, संपत्ति सब हर लिया जाएगा। तो काल अविज्ञात है, काल भय उत्पन्न करता है, काल का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। काल भगवान की एक शक्ति है और जो काल है हमारा सब कुछ हर लेता है। तो कैसे बचें इसके प्रभाव से? एक ही तरीका है कि हम जो मनुष्य जीवन में हमें समय मिला है, और हम सब अधिकांशतः यहाँ पे भक्त लोग बैठे हैं, जो हमें समय मिला है उसका हम सदुपयोग करें श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में कि हम श्रवण और कीर्तन में अपना ध्यान लगाएं, है ना। तभी हम काल के प्रभाव से बच सकते हैं और अपने जीवन के असली लक्ष्य जो है जन्म मृत्यु के चक्कर को पार करना, उसको प्राप्त कर सकते हैं। भागवतम के दूसरे स्कंद में जो श्लोक आता है, आयु हर दिव्य पुंसा बुद्धिनस्तौ, इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं। बोलते हैं अगर साधारण जीवन में कोई दान देता है, अगर उसने किसी एक साधारण व्यक्ति को दान दिया तो जितना दान देता है अगले जीवन में उतना ही उसको वापस मिल जाता है। और अगर ये दान किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जो आधा ब्राह्मण है, यानी कि पूरी ब्राह्मण की योग्यता नहीं है, आधे ब्राह्मण की योग्यता है, तो ये दान अगले जीवन में उसको दुगना होके मिलेगा। और अगर ये दान हमने किसी एक ब्राह्मण को दिया जिसके अंदर 100% ब्राह्मण है, तो ये दान अगले जीवन में 100 गुना होकर वापस आएगा। और ये दान अगर हमने किसी वैष्णव को दिया, शुद्ध वैष्णव को, तो ये दान कितना वापस आएगा? असीमित मात्रा में वापस आएगा। तो क्यों उदाहरण दिया जा रहा है? इसलिए प्रभाव जाते हैं इसी तरह से ये समय है, इन्वेस्ट करना है। अगर ये समय हमने वैष्णव की आज्ञा का पालन करने में दिया, भक्ति में लगाया, तो असीमित मात्रा में रिटर्न मिलेगा, यानी कि अमर जीवन मिलेगा, शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। तो ये इसकी विशेषता है। तो क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में भौतिक प्रकृति क्या है? सीमित है, इसका शुरुआत है, इसका अंत है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में शाश्वत है, सनातन है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को ये भक्ति करने का अवसर मिला है और इसका हम पूरा लाभ उठाएं। और यही जो भक्त लोग हमारे बीच में से जाते हैं, हमें छोड़कर जाते हैं, तो एक समय है कि हम भी इस पे विचार करें कि ये शरीर ने हमें छोड़ना ही छोड़ना एक दिन। और जब तक ये शरीर मेरे पास है
जितना मेरे पास समय है इसका मैं सही से सही उपयोग कर सकूं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं सारा खेल हमारे मन का है। जब ये शरीर हम छोड़ते हैं तो आत्मा को जो सूक्ष्म शरीर है दूसरे शरीर में ले जाती है। और ये पूरा कृष्णा भावनामृत आंदोलन है, ये सूक्ष्म शरीर के प्रशिक्षण के लिए अपने मन को कैसे ट्रेन करना है। पूरा का पूरा जीवन हमने अपने मन को ट्रेन करने के लिए लगाना चाहिए, मन को प्रशिक्षित करना है। और मन को प्रशिक्षण देने के लिए प्रैक्टिकल है, यहां पे कोई थियोरिटिकल बात नहीं हो रही। हम देखेंगे हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, कभी बहुत मान मिलेगा, कभी बहुत अपमान मिलेगा। बिजनेस में कभी बहुत मुनाफा होगा, कभी बहुत नुकसान होगा। सब कुछ उतार चढ़ाव आएगा। इन सब उतार चढ़ावों के बीच में हमारा क्या रिएक्शन है ये देखा जाएगा। तो मन को इस ढंग से प्रशिक्षित करना है कि जीवन में जैसे मर्जी उतार चढ़ाव आते रहें, मैं अपनी भक्ति में अडिग रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रशिक्षण की प्रैक्टिस करनी है। हम देख सकते हैं अगर कोई हमारे से थोड़ा सा अच्छा व्यवहार ना करे तो उस दिन हमारी माला ठीक नहीं होती। हमने किसी को हरे कृष्णा बोला, उसने जवाब सही ढंग से नहीं दिया, हम विचलित हो जाते हैं। हमने कोई योजना बनाई, वो योजना पूरी नहीं हुई, हम विचलित हो जाते हैं। हमारा कोई कहना ना माने, हम परेशान हो जाते हैं। हम सही ढंग हमको भगवान का सही ढंग से स्मरण नहीं कर पाते। तो भगवान कह रहे हैं ये तो छोटी छोटी बातें हैं, मृत्यु का समय असली टेस्ट है। उस समय कैसे भगवान का स्मरण करेंगे? अगर इन छोटी छोटी बातों से विचलित होकर हम भगवान को भूल जाएंगे, मृत्यु के समय तो बहुत पीड़ा होती है, शारीरिक मानसिक कष्ट बहुत होता है। तो उस समय कैसे हम भगवान का स्मरण करेंगे? तो इसीलिए इस संसार की रचना इस ढंग से की गई है और संसार में कैसे रहें उसके लिए हमें शास्त्र दिए गए हैं, गुरु साधु शास्त्र हैं। और हमें इस संसार को इसी ढंग से देखना चाहिए कि मेरी ट्रेनिंग का ग्राउंड है। पूरे संसार की जितनी घटनाएं हैं मेरे को ट्रेनिंग देने के लिए हैं, मेरे को शुद्ध करने के लिए हैं, ताकि मैं इस फाइनल एग्जाम की तैयारी कर सकूं। तब हमें इस जीवन में जीने का आनंद आएगा। अच्छा, भगवान फिर से भी परीक्षा ले रहे हैं। एक बार मैं परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज के पास गया। बोले महाराज हम तो प्रचार करना चाहते हैं, इतनी अड़चनें क्यों आती हैं? ये अड़चन, वो अड़चन, ये अड़चन, सीधा सीधा प्रचार करने की इच्छा वो हो नहीं पाता, मुसीबतों में फंसे रहते हैं। महाराज ने बोला कि ये जो अड़चनें हैं ये हमारी भक्ति को और मधुर बना देती है। देखने का नजरिया है। हाँ, सोचते हैं अड़चनें बड़ी परेशानियां हैं, बोले अड़चनें भक्ति को और मधुर बना देती हैं, क्योंकि और हम भगवान के निकट जाते हैं, इसको चुनौती के रूप में लेते हैं। अच्छा, इस परिस्थिति में भी अपनी सही चेतना कैसे बना के रखूं? जब ध्रुव महाराज का अपमान सुरुचि ने किया, जो कि राजा उत्तानपाद की छोटी रानी थी, उनको ज्यादा प्रिय थी। उसने बोला अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? जाओ बहुत तपस्या करो, फिर ये शरीर त्यागो, मेरी कोख से जन्म लो, फिर तुम्हें ये योग्यता मिलेगी अपने पिता की गोद में बैठने की। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक, क्षत्रिय खून, इतना बड़ा अपमान, एकदम गुस्से में चले गए अपनी माँ के पास। उनकी माँ थी सुनीति। सुनीति को जब ये खबर मिली, सुनीति पहले से ही बहुत दुखी थी क्योंकि राजा उत्तानपाद उन पर ध्यान नहीं देते थे। और सुनीति को ये खबर मिल गई थी कि सबके बीच में उन्होंने मेरे बेटे का अपमान किया है, मेरी सौत ने। तो सुनीति को भी बहुत गुस्सा था। लेकिन जब ध्रुव महाराज उनके पास आए गुस्से में कांपते हुए, तो सुनीति ने बहुत सुंदर आदेश दिया, 3 बड़े सुंदर संदेश दिए। सबसे पहले उन्होंने ध्रुव को बताया कि जिसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है उसका कभी अमंगल मत सोचना। कितना सुंदर प्रशिक्षण है। हमारे साथ ऐसा होता है तो पहला विचार क्या, मन से क्या निकलता है? जिससे मेरे साथ ये किया उसके लिए कुछ अमंगल निकलेगा। तो जिसने तुम्हारे साथ ये किया उसका अमंगल मत सोचना। दूसरा, जो तुम्हारे साथ हुआ है यह तुम्हारे कर्मों का फल है। और तीसरा उन्होंने कहा कि सुरुचि ने सही कहा, अगर तुम्हें वास्तव में अपने पिता की गोद को प्राप्त करना है, उस पद को प्राप्त करना है, तो भगवान की शरण में जाओ।
तो ये बहुत सुंदर संदेश है। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम सोचते हैं जिस व्यक्ति ने मेरे जीवन में समस्या लाई, आप उसके विषय में गलत सोचते हैं। तो सुनीति हमें सिखा रही है नहीं, क्योंकि इन बातों ऐसे अगर हम करेंगे कि मेरी समस्याओं के कारण ये व्यक्ति है, उस पर हम गलत उस पर आरोप लगाएंगे या उसकी आलोचना करेंगे, तो क्या कर रहे हैं? हम अपनी ही चेतना को दूषित कर रहे हैं। हम उतना ही अपने आप को भगवान से दूर लेकर जा रहे हैं, भगवान का विस्मरण कर रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी हमें ये सिखाते हैं कि अपने जीवन को इस ढंग से ढालें, अपने मन को इस ढंग से प्रशिक्षित करें कि हम कभी भी कृष्ण को ना भूलें। क्यों? मृत्यु कभी भी आ सकती है, कभी भी कृष्ण को ना भूलें। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच्छ। हर समय पहले कृष्ण का स्मरण हो, फिर हम युद्ध करें। युद्ध मतलब अपनी दैनिक क्रियाएं, उसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है, वो हम संघर्ष करें, लेकिन उस संघर्ष में कृष्ण के स्मरण को ना भूल जाए। साधारणतः क्या होता है कि हम संघर्ष करते रहते हैं, मौका लगा तो कृष्ण का स्मरण कर लेंगे। नहीं, पहले कृष्ण का स्मरण है और स्मरण करते हुए संघर्ष हो। तो आज के दिन हम जगन्नाथपुरी प्रभु के लिए प्रार्थना करें कि भगवान उनको अपनी सेवा में लगाए रखें। तो यहाँ पे सब भक्त उपस्थित हैं। मैं आप सबसे निवेदन है कि क्यों ना हम मिलके एक माला का जप उनके लिए करें। और ये हमारी, इसके बाद हम कभी ऐसे इकट्ठे होंगे, लेकिन इस उद्देश्य से इकट्ठे नहीं होंगे कि जगन्नाथपुरी को हम कुछ श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, है ना। हम सब अपनी सेवा में व्यस्त हो जाएंगे। तो आज क्योंकि हम यहाँ पे सब एकत्रित ही हैं और वो हमारे बीच में प्रिय भक्त थे, तो उनको हम ये श्रद्धांजलि, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं राधा माधव जी के चरणों में कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, और कहाँ पे भी हों हमेशा उनको अपनी सेवा में लगाए रखें। तो ये एक माला हम कर सकते हैं, ठीक है। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। सबका बहुत धन्यवाद। जगन्नाथपुरी प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हम ईश्वर धन्यवाद देंगे, उन्होंने समय निकाला और हमें बताया कि किस प्रकार हमारे जीवन में भी अंतिम यात्रा आएगी और उसकी किस प्रकार तैयारी करनी है। जिस प्रकार आपको विदित है कि हम यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं, श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी के जो पिताजी हैं श्रीमान जगन्नाथपुरी प्रभु, उनका श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा गया है। तो प्रभु जी बहुत ही जौली स्वभाव के थे और मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था 11 साल पहले, तो प्रभु जी हमेशा मेरे पास आते थे, पूछते थे कोई समस्या तो नहीं है, कभी बीमारी है तो पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, घर वाले कुछ बोल तो नहीं रहे हैं। और जो उनका उत्साह है वो हमेशा मुझे याद रहता है। लगभग उनकी 70 वर्ष की आयु थी जब वो आते थे, मंदिर भी आते थे जब मैं पंजाबी बाप था विशेष रूप से। तो प्रभु जी गुरु पूजा में इतना उत्साहपूर्वक डांस करते थे कि जो नए लोग हैं वो भी उतना नहीं कर पाते थे, तो उनको भी इंस्पायर करते थे कि अच्छी तरह से डांस कर पाए। तो प्रभु जी की यादें हमेशा मेरे साथ हैं, मैं हमेशा याद करता हूँ, इंस्पायर फील करता हूँ। और प्रभु जी जब उन्होंने शरीर त्यागा तो एक दिन पहले जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया तो उस समय भी प्रभु जी पूरा जॉली स्वभाव में थे। मतलब इतना एक दिन पहले शरीर छोड़ने से पहले हम जान सकते हैं कितना पेनफुल रहता है, इतनी सारी बीमारियां अंदर चलती रहती हैं, शरीर दर्द करता है। लेकिन एक दिन पहले ही प्रभु जी बिल्कुल हंसते हुए ऐसे दिखा रहे थे कि मैं अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्वभाव है हम देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण भावना में तो पूरी तरह से अंगीकार किया है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे जब मृत्यु आती है तो बहुत भय, इतना पेनफुल सिचुएशन होती है, लेकिन भक्तों के जीवन में उनको पता है कि मुझे भगवान के पास जाना है, तो भय से मुक्त हो पाते हैं। तो प्रभु जी की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और उनके बारे में कुछ और साक्षात्कार यादों को हम याद करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा कि राधा कृष्ण प्रभु जी को वो आए और कुछ शेयर करें। उसके साथ साथ मैं एक शोक संदेश है श्रीमान विजय गुप्ता जी का, उसको मैं पढ़ देता हूँ, उन्होंने भेजा है। श्रीमान केशव मुरारी दास जी, आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री जगन्नाथपुरी दास जी के देहावसान का दुखद समाचार प्राप्त हुआ।
हार्दिक पीड़ा हुई। स्वर्गीय श्री जगन्नाथपुरी दास जी एकादश पिता ही नहीं, समाज के जरूरतमंदों के लिए भी एक सहारा थे। श्री जगन्नाथपुरी दास जी के जाने से आपके एवं परिवारजनों के जीवन में जो रिक्तता आई है वह भरी तो नहीं जा सकती, परंतु मुझे विश्वास है उनकी यादें आपको भविष्य में किसी न किसी कठिनाई का सहारा देती रहेंगी। मैं और मेरा परिवार दुख की इस घड़ी में आपके साथ है। हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को अपनी श्री क्षणों में शांत देकर शांति प्रदान करें। धन्यवाद। आपका अपना विजय निरुक्त। हरे कृष्णा। एक और संदेश आया है अग्रवाल वैश्य समाज संगठन प्रधान दिनेश गर्ग की तरफ से, प्रधान दिनेश गर्ग की तरफ से, और महेंद्र गोयल जी साथ में विराजमान भी हैं, हमारे विधायक हैं ठाला विधानसभा से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगन्नाथपुरी प्रभु काफ़ी सालों से सेवा कर रहे। जब 14/63 था पुराना मंदिर, तभी से आते थे, और उस समय कुलदीप थे और आज केशव मुरारी प्रभु हैं। तो ये बाहर स्कूटर पे 2-3 जने बाहर बैठा करते थे और प्रभु जी अंदर सेवा किया करते थे। और उसके बाद उनकी लगन इतनी बड़ी कि जैसे नृत्य करना, नियमित रूप से प्रसाद बांटना और प्रसाद बनाना, पेड़े बनाने की बात विशेष रूप से आती है कि उन्होंने करीबन 10 साल तक जो सुबह पेड़े हम भोग लगाते हैं भगवान को, जो आप सबके पास पहुंचते भी हैं, वो बनाया करते थे। और इतनी कर्मठता से बनाते थे कि उनका नाम मशहूर हो गया था कि पेड़े बनाने वाले सबसे बढ़िया प्रभु जी यही हैं। और फिर जैसे जैसे समय बीता तो उनकी थोड़ी सी जैसे डिसेबिलिटी थोड़ी हुई, तो लेकिन फिर भी घबराते नहीं थे और चरणामृत बांटने के लिए बैठ जाते थे। और सब भक्तों से जैसे एक पिता का संबंध उनके साथ, पुत्र और पिता का संबंध, सबका हाल पूछना और सबकी देखरेख करना जैसे एक पिता करता है। और इतना उनका, कुछ लोग विशेष रूप से मैं महसूस किया कि कुछ लोग विशेष रूप से उनको घर से ले जाने और घर छोड़ने तक की भी सेवा करते थे। इतना उनका आत्मीयता था भक्तों के साथ में। और वास्तव में केशव मुरारी प्रभु अब जैसे आगे बढ़ गए और पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो ऐसे में एक हमें भरोसा होना चाहिए कि जैसे नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद महाराज से कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां सुरक्षित हैं। तो ये भगवान की शरणागति का है कि हमें मृत्यु के समय भय महसूस नहीं होता। ये प्रैक्टिकली भक्तों के जीवन से पता चलता है। और हमें सभी को ऐसे भक्तों के अनुगत होना चाहिए, उनके जो मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। और जैसे वो प्रचारक भी हमने सुना, बहुत अच्छे प्रचारक थे कि सभी को बोलते थे कि आप नाम जप किया करो। तो ये भूमिका सबसे मुझे अच्छी लगती है कि किसी को भक्त बनाया जाए और उसके जीवन में भगवान का नाम आए। तो इन शब्दों के साथ हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनको नित्य सेवा में लगाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी का। श्री राधा कृष्ण पुरी ने बहुत सुंदर गुणगान किया प्रभु जी का। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि विष्णु महान प्रभु को। प्रभु जी आए, प्रभु जी सेवा करते हैं पंजाबी बाग में और टेम्पल कमांडर हैं, तो कुछ प्रभु जी के बारे में बताएं। विष्णु महान प्रभु। हरे कृष्ण। तो मैं 2008 में जब भक्ति में जुड़ा था, यहीं MIT कॉलेज में मैं इंजीनियरिंग करता था, तो
फिर हम लोग कुंजाईबाग जाते थे। तो सुबह सुबह प्रभु जी, पहले मैं जानता नहीं था कि कौन है, पर बड़े उत्साहित लगते थे जब मिलते थे तो, और हम सबको बड़ा उत्साह बढ़ाते थे कि बहुत अच्छा है, देखो मैं तो बड़े उम्र में जुड़ा हूँ, तुम लोग अभी जुड़ गए हो, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही लगे रहना, छोड़ना मत। फिर धीरे धीरे पता चला कि प्रभु जी के फादर हैं, और फिर मंदिर में और जब आश्रम ज्वाइन किया उसके बाद प्रभु जी जब सुबह गुरु पूजा में आते थे तो मैं कई बार जब गुरु पूजा गाता था तो उसके बाद एक बार जरूर बोलते थे कि यार तूने रुला दिया आज। तो मैं हर बार बोलता था, प्रभु जी आपको, मेरे को तो आता नहीं रोना, आपको आता है, बताइए आपका भाव है, आपको कीर्तन सुनना अच्छा लगता है। और एक बात और कहते थे, यार तेरे को देख के केशव मुरारी की याद आती है। तो बहुत ही मजाकिया थे, और साथ ही साथ बड़ा गहरा उनका भगवान के और भगवान के भक्तों में विश्वास था। हालांकि काफ़ी एजेड थे, फिर भी भक्तों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कई वर्षों तक लगातार उन्होंने प्रसादम की सेवा की। फिर थोड़ा स्वास्थ्य उनका गड़बड़ हुआ, उसके बाद भी दोबारा खड़े होके, दोबारा ठीक होके आए, सेवा करी, और ब्रह्मचारी इसका बहुत साथ बढ़ाते थे। तो हम सब उनका संग को मिस करेंगे ज़रूर, पर भगवान से प्रार्थना है कि वो जहाँ भी गए हैं हम लोग भी उनको फॉलो कर सकें। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी का। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान महेंद्र गोयल जी, जो विधायक हैं अठाला विधानसभा से। तो प्रभु जी कुछ आए और उनके बारे में कुछ शब्द बोलें। हरे कृष्णा। मैं बाबू जगन्नाथ जी के बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन उनके सपुत्र केशव मुरारी जी से मेरा तकरीबन 8.5-9 साल से परिचय है। और इतनी बड़ी पदवी पर होते हुए वो जिस प्रकार से मिलते हैं, ये वाकई में संस्कार बाबूजी के दिए हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। बाबूजी के बारे में जैसा अभी बता रहे थे कि वो बहुत जोली स्वभाव के थे, हंसमुख स्वभाव के थे, वाकई में। और प्रभु को भी ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है। अपने किसी कार्य के लिए उन्होंने जरूर अपने पास में बुलाया है, और संसारिक कार्यों के लिए केशव मुरारी जी और परिवार हम सबके साथ में है। केशव मुरारी दास जी के बारे में मैं अपनी जो कुछ यादें हैं, जो अनुभूति होती है जिनसे मिलकर, उनके बारे में बता रहा हूँ। जिस समय में हमारी सरकार बनी थी तो उस समय में केशव मुरारी जी से बात हुई। इन्होंने मुझे कहा, ये उस समय रसिया घूम के आए थे और विदेश में आना जाना इनका लगातार रहता है। तो उस समय में कहा कि दिल्ली के अंदर साइकिल ट्रैक होना चाहिए। आज वो बात से पर्दा उठा रहा हूँ। जो दिल्ली के अंदर आप इस समय में ब्यूटिफिकेशन देख रहे हैं, इसी रोड के ऊपर आप लोगों ने जो देखा होगा कि रोड के दोनों तरफ हम साइकिल ट्रैक भी बना रहे होंगे, तो वो केशव मुरारी जी के देन है। सीएम साहब से जब आपने मिलने का समय मांगा था तो मैंने कहा कि इस प्रकार से केशव मुरारी जी ने इस्कॉन टेम्पल से हैं, तो उन्होंने ये सलाह दी थी और इससे मिलने के लिए आपसे उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल। उनको सिर्फ यही कहना कि जिस समय हम बढ़ा देंगे, तो आज ये स्थान था वो, तो जो बात आपने कही थी, क्योंकि ये चीजें कोई व्यक्ति ही विलास है, अदरवाइज तो व्यक्तियों का सिर्फ काम जो धर्म के क्षेत्र से जुड़े होते हैं उनका सिर्फ मंदिर बनाने का होता है या घर में हमें कैसे रहना होता है, लेकिन समाज के अन्य वर्गों के अंदर वो किस प्रकार से चलन होना चाहिए, वो आप जैसे व्यक्ति जो हमें बताते हैं, हम उनके अनुरूप वो कार्य करते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि उस पुण्य आत्मा को जरूर आपने अपने श्री चरणों में स्थान दिया होगा
और जितने भी उनके भक्तजन हैं या जो उनको याद करते हैं उनको ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरे कृष्ण। धन्यवाद महेंद्र गुरु जी का। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती शोभा विजेंद्र जी, जो काउंसलर हैं और उनके जो पति हैं विजेंद्र जी, वो विधायक हैं यहाँ पर। तो आइएगा, उनके बारे में बोलिए। पहले तो मैं काउंसलर नहीं है। सभी यहाँ पर राम भक्त और कृष्ण भक्त बैठे हुए हैं और जैसा कि प्रभु जी के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही जॉली टाइप व्यक्तित्व थे, सबको भगवान भक्ति में लगाने की प्रेरणा देते रहते थे और यंगस्टर्स को भी बार बार अपनी बातों से प्रभावित करते थे और नृत्य में तो सर्वोत्तम थे, बाकी लोग थक जाते थे, वो नहीं थकते थे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये श्रद्धांजलि सभा कहना भी उचित मुझे नहीं लगता है। और मुझे पता चला कि उनके ही पुत्र वो इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं, तो जहाँ पर 21 पीढ़ियाँ तारने की बात है वो अपने आप में स्पष्ट है कि जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी न जाने कितनी पीढ़ियाँ उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ती हैं। इस्कॉन टेम्पल्स के बारे में, इस्कॉन विचारधारा के बारे में और धर्म को आगे बढ़ाने के बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए, आप सब महानुभावों की, स्त्रियों की और पुरुषों की, आप सब ऐसी राह न केवल भारत में बल्कि विश्व के अंदर भी आपने एक ऐसा काम किया है जो हमारे धर्म को आगे ले जाने के अंदर मील का पत्थर है। देश में ही नहीं विदेश में भी जाने का जो मौका मिलता है और तरुणियों को, युवाओं को, बच्चों को, वृद्धों को सब राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में जब लीन देखते हैं, और खाली लीन नहीं देखते, जीवन जीने की सही पद्धति आप बताते हैं, तो सच के अंदर मुझे ऐसी जागृति, ऐसा अनुभव होता है कि हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। अभी आपने बताया कि इंजीनियरिंग करते करते आप पंजाबी बाग जाने लगे और फिर धर्म की राह के अंदर निकल पड़े। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन सब क्षेत्रों के ऊपर धर्म है। धर्म से मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म से मतलब है हमारे नियम कानून, हमारा नियम के अनुसार चलना। और भारत देश इसी दिशा के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जहाँ पर प्रभु जी जैसे लोग हैं और जहाँ पर केशव मुरारी जी जैसे लोग हैं, वहाँ पर कोई बहुत अधिक कहने की बात नहीं बनती है। अभी जो प्रभु जी थे वो बता रहे थे कि समय एक ऐसी चीज़ है जिससे डरना भी होता है, जिसको समझना भी होता है, जिसके साथ भी बढ़ना होता है। और समय क्या ना आर है ना पार है, कोई छोर है। समय सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है। ये हमारे ऊपर है कि हम समय को कैसे लेते हैं। तो जो इस्कॉन में आ जाता है, जो भक्ति में आ जाता है, उसका तो ये जन्म नहीं, उसका अगला जन्म भी और उसकी आने वाली पीढ़ियों के जन्म भी सुधरते हैं। तो मैं तो यहाँ पर केवल यही कहूँगी कि भगवान उनको सच में जन्मों के बंधन से मुक्त करें और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मैंने कहा कि मैं इसे श्रद्धांजलि सभा नहीं कहूँगी, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस अंतिम समय के अंदर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनका जीवन जिस प्रकार का रहा, आपका जीवन जिस प्रकार का रहा, और इस लौकिक और अलौकिक संसार के अंदर सबके जीवन में, जड़ और चेतन में, सबके जीवन में आनंद आए और सब धर्म को मानने वाले बने। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण। धन्यवाद शोभा जी का। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस बात से प्रभु जी को। प्रभु जी का जगन्नाथपुर से बहुत गहरा संबंध है, तो प्रभु जी कुछ विचार प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। तो जगन्नाथपुरी प्रभु प्रतिदिन मंदिर आते थे और वो देखते थे कि सभी ब्रह्मचारियों के पिताजी लोग जा रहे हैं, तो मेरे कहते थे यार मैं कब जाऊंगा। मैंने कहा बाबा अभी तो आप रुकोगे।
और तो फिर बीच में फिर अस्वस्थ हो गए थे। अस्वस्थ के बाद फिर दोबारा जब मंदिर आए थे, फिर मैं उनसे मिलता था। मेरे से रोज केला प्रसाद लेके जाते थे। और उन्होंने कहा, पाद सेवक, जैसे अगर मैं चला जाऊंगा तुम आओगे तो कीर्तन करोगे? मैंने कहा हाँ वाह, क्यों नहीं करेंगे, आप तो सबके लिए आइडियल हो। तो बाकी तो मेरे हृदय से यही हम सब मानते हैं कि जगन्नाथपुरी प्रभु सारे ब्रह्मचारियों का ही पिता है और सभी को इंस्पायर करते थे। विष्णु मान रोक रहे थे, नाचते थे, दिखाते थे कि देखो मैं कितना नाच रहा हूँ। और इसके बाद भी अस्वस्थ हो गए थे, उसके बाद भी तब भी वो अपना सबको इंस्पायर ही करते थे। और हमारे मंदिर में विशेष करके जो पेड़ा बनाने की सेवा थी, वो सब पुजारी लोग जो हाथ उठा दिए थे। बहुत मेहनत करना पड़ता है, आग में खड़ा होना पड़ता है, गर्मी के दिनों में फिर बहुत चलाना पड़ता है। तो बाबा ने पूरा जिम्मेदारी ले लिए थे। तो एक दिन बता रहे थे कि पास में मैंने एक सपना देखा कि हमारे मंदिर के जो कृष्ण बलराम है वो जो है वो मेरे सपने में आए और वो खेल रहे थे, घूम रहे थे। तो मैं देखा तो हमारे भगवान आ गए। तो मैं जाकर उनके पास गया, जो हमारा ड्रेसिंग रूम है उसके पास सीढ़ी है, तो कृष्ण बलराम वहाँ बैठ गए। और जगन्नाथपुरी को मैं भी गया और मैं उनके चरणों में बैठ गया। तो पहले कृष्ण अपने चरणों को मेरे सिर पे रखा, फिर बलराम जी मेरे सिर पे रखा। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन किसी को ये जो है ज़्यादा कहो मत। तो आज जगन्नाथपुरी प्रभु हम सब लोगों को इंस्पायर करते हुए, याददाश्त देते हुए, और सब ब्रह्मचारियों से ऐसे मिलते थे जैसे कि यारी दोस्ती की तरह ही मिलते थे। तो मैं उनके शोक सभा में जो भी इसमें मैं उपस्थित रह पाया गृहिणी से मुक्त होने के लिए, और प्रार्थना करते हैं श्री राधिका कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरणों में, और श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनको भी जो है भगवान के चरणों में, उन्हीं के चरणों में स्थान प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद पास्टर गुरु जी का। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान प्रवेश वाली जी, जो निगम पार्षद हैं, तो आए और गुरु जी के बारे में कुछ बताएं। हरे कृष्ण। प्रभु जी श्रीमान जगन्नाथपुरी जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और उनके जो सुपुत्र हैं उनको तो मैं भली भांति से जानता हूँ। वो स्वयं भी बड़े हंसमुख हैं, चेहरे पे एक तेज है। तो निस्संदेह ये जो तेज है, ये जो उनकी कार्यशैली है, उनको अपने पिता से ही प्राप्त हुई है। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। जैसा कि शोभा जी ने भी बोला कि एक श्रद्धांजलि, एक शोक सभा नहीं है, ये एक ज्ञान सभा कह सकते हैं। अभी प्रभु जी बोल रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि हमें रूबरू होना पड़ता है। कभी मान है, सम्मान बहुत मिलता है, कभी कभी कष्ट भी मिलता है। तो गीता में भी लिखा है कि जो कितना भी आपको मान सम्मान मिलता है, और जब कोई आपको अपशब्द बोलता है तो उससे भी आप सम रहे, समान व्यवहार करें, उससे बड़ा ही कठिन है। लेकिन ये कैसे होगा? तो वो गीता में लिखा है कि भाई आप इसका बार बार अभ्यास कीजिए। हम कोशिश करते हैं, प्रभु जी ने कहा बड़ा कठिन है, हम एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन जब मैं ऐसी सभा में आता हूँ, निस्संदेह मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी प्रभु श्रीमान जगन्नाथ जी के चरणों में, कि हम उनके दिखाए रास्ते पे चलें। हर व्यक्ति ने बोला कि उनका व्यवहार बड़ा ही अच्छा था, सबसे बड़ी प्रसन्नता से बात करते थे, सबको ज्ञान देते थे, सबको आशीर्वाद देते थे। तो मुझे लगता है कि आज हम उनके जीवन से यही सीखेंगे कि हम प्रसन्नता से रहें,
प्रभु के चरणों में अपना ध्यान करें और अच्छे कार्य करें, यही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपने यहाँ इस ज्ञान सभा में आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। ओम शांति शांति। हरे कृष्ण। धन्यवाद श्रीमान प्रवेश भाई जी का। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान दिनेश कुमार जी, जो आरएसएस के प्रमुख हैं उत्तरी विभाग के, तो आए और कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद पूज्य पंडित जी। आज हम सभी जगन्नाथपुरी जी की श्रद्धांजलि सभा में एकत्र हुए हैं, तो परिवार को संबल मिले, परिवार को यह सब दुख सहन करने की प्रभु शक्ति दे। और पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा है कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं है, ये एक संबल सभा के रूप में भी हम इसको मान सकते हैं। तो जगन्नाथपुरी जी ने किस प्रकार का संबल पूरे समाज को दिया है, ये सबके हम सबके सामने जो केशव मुरारी दास जी हैं, ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जिस प्रकार से वो प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हुए हैं, अपना पूरा जीवन इन्होंने लगा दिया है, तो हम सबको जो जगन्नाथपुरी जी के संस्कार थे, किस प्रकार से उनका व्यवहार था, किस प्रकार से वो सब को जोड़ते थे, किस प्रकार से वो सभी को इनकरेज करते थे, तो हमको उनके संस्कारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और अपने जीवन में उतारेंगे तभी हमारा सबका जो है वो आज श्रद्धांजलि सभा में आना जो है वो सार्थक होगा। तो मैं प्रभु के श्री चरणों में पुण्य आत्मा अपने स्थान दे, ऐसा निवेदन करके बात पूरी करता हूँ। ओम शांति। हरे कृष्ण। धन्यवाद दिनेश कुमार जी का। इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित दिनेश गर्ग जी प्रेसिडेंट हैं, और श्रीमती चित्रा अग्रवाल जी जो पुराने काउंसिलर वो उपस्थित हैं। तो समय की अभाव के कारण हम उनको बोलने के लिए नहीं आमंत्रित कर पा रहे हैं। सो आप लोग यहाँ पर आए तो इसका विशेष सबका आभार है। तो यहाँ पर मैं पंडित जी का आमंत्रित करना चाहूँगा आगे का संस्कार करने के लिए। पंडित जी आए अंतिम पाठ का वाचन करेंगे। उसके बाद सभी के लिए एक प्रसाद की व्यवस्था है, तो आप यही करें। हरे कृष्ण। ऐसा है, मैं पंडित जी नहीं हूँ, मुझे प्रभु जी ने सेवा दी थी, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। पंडित जी ने ऐसा है, प्रभु जी के द्वारा मुझे सेवा दी गई थी गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए। मैं प्रभु जी के घर से जाकर गरुड़ पुराण का पाठ किया करता था। तो आज जो समापन है, इसलिए मैं आया हूँ और थोड़ा सा बोलने का इसमें मौका होता है, क्योंकि समापन यहाँ रीति रिवाज है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे समापन है। इसमें थोड़ा सा गरुड़ पुराण के बारे में और उसके महत्व के बारे में, श्रुति फल के बारे में बताऊंगा। कहते हैं कि इस महापुराण को गरुड़ जी ने हरि जी से प्राप्त करा, हरि मतलब विष्णु जी से प्राप्त किया, और उसके बाद गरुड़ जी ने इसको भृगु जी को प्राप्त हुआ गरुड़ जी से। उसके उपरांत भृगु जी ने इसे वशिष्ठ जी को प्रदान किया, और वशिष्ठ जी से वामदेव, और वामदेव से पराशर मुनि को, पराशर मुनि से व्यास जी को, और व्यास देव से सूत गोस्वामी को प्राप्त हुआ, और सूत गोस्वामी से अब सोईपुरा है निमिषारण्य में सभी ऋषियों की जब सभा हुई थी तो उसमें उनको प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि इसमें इसको कहते हैं कि जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जो इसे पढ़े, वह इस लोक और परलोक में सभी से सुख प्राप्त करता है। और सैमनी उनको कहा जाता है, जो यमराज जी का जो घर है, जो धाम सैमनी कहलाती, सैमनीपुरी में जाते हुए प्रेत को जो दुख प्राप्त होता है, उसको जैसा निरूपण इस महापुराण में किया गया है, इसे सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसके कारण वह प्रेत मुक्त हो जाता है। और इस महापुराण में कहे गए कर्म विपाक मतलब कर्म का जो सिद्धांत बताया गया है, उसको सुनने से मनुष्य को यहीं पर वैराग प्राप्त हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सुनने से वैराग होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैराग के बिना आसक्ति ही हमारे सभी बंधनों की जड़ है। तो यदि वैराग प्राप्त होता है बहुत अच्छी बात है और होगा। अतः जिस प्रकार से हो सके प्राणी को इसे अवश्य सुनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जरूर हम सुने उनके आगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा कि भौतिक जगत में होता है, हम इनको रसम करने की प्रक्रिया होगी, तो जी को रसम करने की
और ये प्रभु को रसम पगड़ी बांधी जाएगी। तो उसके बाद सभी के लिए एक सुख सा प्रसादों की व्यवस्था है। बैंक्वेट हॉल में बिना प्रसाद ले कोई न जाए।